ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर जमकर बमबारी की। ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों की मदद से इजराइल में भयंकर तबाही मचाई, जबकि इजराइल ने भी मिसाइल और ड्रोन की मदद से ईरान पर बमबारी की। इस दौरान अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया और परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अमेरिका ने इस जंग में अपनी सबसे महत्वपूर्ण थाड मिसाइल का 20% इस्तेमाल कर लिया है। इन्हें फिर से भरने में कई साल लगेंगे, जबकि ईरान का दावा है कि इजरायली हमलों के दौरान सक्रिय हथियारों का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, युद्ध विराम शुरू होने के बाद ईरान और इजरायल के बीच चले युद्ध में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 28 जून को एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने खुलासा किया है कि युद्ध में कितनी क्षमता का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिगेडियर जनरल नागदी ने कहा कि युद्ध में ईरान ने सिर्फ 5% रक्षात्मक क्षमता को सक्रिय किया। साथ ही ईरान ने शस्त्रागार वितरण का खुलासा करते हुए बताया कि हमारे देश की रक्षात्मक क्षमता का 5% से भी कम वास्तव में सक्रिय किया गया था, और सक्रिय से मेरा मतलब खर्च नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि हमारी रक्षा इकाइयों का 5% दुश्मन के साथ उलझ गया। इसका मतलब है कि हमारी प्रमुख क्षमताएं अछूती रहीं और बिल्कुल भी युद्ध में शामिल नहीं हुई। हमारी सेनाओं की पूरी ताकत अभी तक सामने नहीं आई है, यह अभी तक मंच पर भी नहीं आया है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने अपने थाड शस्त्रागार का 20% तक इस्तेमाल कर लिया है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अमेरिका ने इजरायल को बचाने के लिए अपनी उन्नत एंटी मिसाइल थाड प्रणाली का 15 से 20% इस्तेमाल किया। ईरानी हमलों के खिलाफ 12 दिनों में 60 से 80 थाड इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। एक थाड लॉन्च की लागत 12 से 15 मिलियन है। 12 दिन की लागत 700 मिलियन से 1.2 बिलियन डॉलर होगी। अमेरिका एक साल में केवल 50 से 60 थाड इंटरसेप्टर बनाता है। 12 दिन की लागत को पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। ये खुलासा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर फिर से हमला करने की धमकी के बाद हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करता है तो वो उस पर फिर से हमला करेंगे। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि अमेरिका को सम्मान दिखाना चाहिए, अन्यथा वो वास्तविक क्षमताओं का खुलासा करेगा। ईरान और इजरायल ने भी युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर एक दूसरे पर हमला करने की धमकी दी है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने दावा किया है कि उसने सिर्फ 5% हथियारों का इस्तेमाल किया है, वो इजरायल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक चौंकाने वाली खबर है। ईरान ने हाल ही के दिनों में अपने ऊपर 2 तरफा हमला झेला है। एक तरफ इजरायल के साथ जारी युद्ध के दौरान काफी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उसके परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। इसके बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। इसकी एक झलक राजधानी तेहरान में शनिवार को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादेह, कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के जनाजे के दौरान भी देखने को मिला। इस जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सभी 13 जून को इजरायल के साथ शुरू हुए युद्ध के दौरान मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा शोकाकुल नागरिकों ने राजधानी की आबादी स्ट्रीट पर जुटकर इन राष्ट्रीय नायकों को विदाई दी। इस दौरान लोग खामेनेई की तस्वीर हाथों में ले रखे थे और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे। इजरायल ने 13 जून को युद्ध की शुरुआत में ईरान के शीर्ष सैन्य और परमाणु नेतृत्व को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे, जिनमें जनरल सलामी और हाजीजादेह की मौत हो गई। इजरायल ने दावा किया कि उसने इस दौरान यानी कि इस ऑपरेशन के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश की। जनाजे के दौरान भीड़ ने ईरान के शत्रुओं के खिलाफ नाराजगी जताई। लोग ईरानी ध्वज लहराते हुए और नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान अमेरिका इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. सरकारी कार्यालयों को बंद कर कर्मचारियों को अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की सार्वजनिक मौजूदगी नजर नहीं आई। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बंद कमरे में विशेष नमाज पढ़ी होगी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची, कुद्दस फोर्स प्रमुख जनरल इस्माइल कानी और वरिष्ठ सलाहकार जनरल अली शाम खानी जैसे कई शीर्ष अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शाम खानी पहले हमले में घायल हुए थे, लाठी के सहारे सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। इजरायल ने दावा किया है कि युद्ध में 30 ईरानी सैन्य कमांडर और 11 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। 8 परमाणु स्थलों और 720 सैन्य ढांचों पर हमला किया गया। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं ईरान ने 550 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी, जिनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन कुछ मिसाइलों ने इजरायल में जान माल का नुकसान किया और 28 लोगों की मौत हो गई। राज्य टेलीविजन के मुताबिक ये अंतिम संस्कार 60 लोगों के लिए था, जिनमें 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल थे। कई शहीदों को उनके पैतृक स्थानों में दफनाया जाएगा, जबकि सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बागेरी को उनके शहीद भाई के पास दफनाया जाएगा। युद्ध विराम बेशक लागू हो चुका है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता पर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान की संसद ने IAEA से सहयोग स्थगित करने के पक्ष में मतदान किया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने शनिवार को संकेत दिया है कि ईरान वार्ता को लेकर खुला रवैया रख सकता है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की, जिन्होंने खामेनेई की चेतावनी को खारिज करते हुए कहा था कि ईरान की बुरी तरह से हार हुई है।